तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब अभी तो मज़े में पूरा हिंदुस्तान होगा, मेरे जैसे लाखों फैंस, मेरे जैसे लाखों अरबों में भी खुश होगा हिंदुस्तान, क्योंकि हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। 2013 में पहले जीती थी, 2002 में न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ शेयर की थी और 2025 में फिर से जीत ली है। तो 2017 में तो हम हार गए फाइनल, लेकिन इस बार हमने जीता है। तो भाई साहब मैंने क्या बोला था आपको, ये इंडिया ही जीतने वाला है। आप चाहे कितनी भी मेरी वीडियोस उठा के देख लो, लेकिन कल के मैच में थोड़ा मैंने बोला था नहीं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही अच्छी खेलती हुई आ रही है। तो भाई साहब अभी आप मुझे बताओ, जो पिछले 2-3 महीने ये कह रहे थे कि भाई साहब रोहित शर्मा को बिठाओ, उसको रिटायरमेंट दिलाओ, उसको बोलो खेलो ही मत, उसको टीम में ही मत रखो। और भाई साहब पाकिस्तान का यूट्यूबर फुरकान भाटी वो क्या अब भी कह रहा है कि भाई साहब इसको बिठाओ, इसको अब रिटायरमेंट देनी चाहिए। तो भाई साहब उनके मुंह पे बहुत ही बड़ा तमाचा पड़ चुका है। भाई साहब जिस तरह रोहित शर्मा ने खेला है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो अंदाज अपनाया है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी में, भाई साहब क्या मैच हुआ है आज, और क्या खेला है रोहित शर्मा ने। 2024 में वर्ल्ड कप जिताया आपको, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, और 2023 में फाइनल खेले हो आप, और 2021 में फाइनल खेले हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो आप हिंदुस्तान में जो भी ये कह रहे थे कि यार रोहित शर्मा को बिठाओ, उनको अब क्या बोलोगे आप, वो क्या बोलेंगे अब? उनको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए अभी, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम्पल सेट की है ना रोहित शर्मा ने कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यही होता है। तो भाई साहब उनको तो अब चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। और भाई साहब हमारे बॉलर्स जब सिलेक्शन हुई थी तो सारे बंदे ये कह रहे थे यार 4 स्पिनर, ये तो मुझे भी डाउट लग रहा है, तो तुझे भी डाउट लग रहा है, उसे भी, ये से भी। मतलब आकाश चोपड़ा साहब बोल रहे थे मैं स्पिन के साथ नहीं हूँ, क्योंकि विकेट यूज़ नहीं है, विकेट यूजड है, तो हम स्पिनर के साथ क्यों जा रहे हैं, इस पे थोड़ा मुझे ड्यू का फैक्टर पड़ सकता है। तो भाई साहब जिन्होंने ये सिलेक्शन की है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन की थी, और अब उन सभी को भी जवाब मिल गया। भाई साहब सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छी हुई थी हमारी टीम की, 4 स्पिनर ऐवे ही नहीं लिए थे हमने साथ में, समझ रहे हो आप। हमारे स्पिनर ने मतलब क्या कहते हैं इसको यार, अक्षर पटेल ने कहा कि यार पहले पिच में बिल्कुल स्पिन नहीं थी, क्योंकि गेंद घूम ही नहीं रही थी, तो हमने अपनी लाइन लेंथ स्ट्रेट रखी, विकेट टू विकेट, तो हम इसमें कामयाब हो गए। उन्होंने पहली विकेट हमें मुफ्त में दे दी। तो भाई साहब न्यूजीलैंड ने भी पहली विकेट मुफ्त में दे दी, फिर बाद में थोड़ा टर्न हुआ, स्पिन हुआ, लेकिन हमारे स्पिनर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही तगड़े हैं। उन्होंने बहुत ही लाइन और लेंथ और विकेट टू विकेट स्पिन बॉलिंग की, और उनको ये रिजल्ट मिला कि उन्होंने न्यूजीलैंड को कम टारगेट में रोक लिया। और भाई साहब महावश भी थोड़ा महंगे पड़े, उनको 70-80 रन पड़ गए आज, तो कोई मसला नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं भाई साहब, हारे नहीं है। तो विराट कोहली का भी 1 रन पे आउट होना था, वहाँ पर लगा लोगों को, बस ख़त्म हो गया, लेकिन भाई साहब वहाँ पीछे बैटिंग थी। और भाई साहब श्रेयस अय्यर जो बंदा वो उभर के आ रहा है ना, जो उसका फ्यूचर ना वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि यार जिस तरह वो बंदा मतलब खेलता है ना, मतलब कोई प्रेशर नहीं, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलता है, जो गेंद मिलती है उसे बाहर तो मारता ही मारता है। मतलब कहते हैं ना बनाई हुई इनिंग खेलता है वो शुरू से ही। तो भाई साहब श्रेयस अय्यर इज़ अ बिग पिलर, मतलब वो बंदा बहुत ही अच्छा है। वो जब जहाँ पर वो आता है और वहाँ पर वो पार्टनरशिप लगाता है, तो वहाँ से मैच बदल जाता है भाई साहब। अगर वहाँ पर वो विकेट हो जल्दी गिर जाए तो मैच जा सकता है आपके हाथ से, लेकिन श्रेयस अय्यर द वन हु कैन स्टॉप द अपोनेंट, समझ लो आप। वो रोकता है अपोनेंट को जीत लेने के लिए, क्योंकि यार वो बीच में खड़ा रहता है, वो खेलता है ऐसा है, जब तक 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती वो आउट ही नहीं होता है। तो श्रेयस अय्यर का भी बहुत ही बड़ा फ्यूचर है आगे। और भाई साहब राहुलिया, केएल राहुल, वो भी अच्छा खेला, मतलब जल्दबाजी ने आराम से खेला, कंपोज, मतलब क्या कहते हैं उसको, उसको 5 नंबर पे उन्होंने भेजा, उसने कहा यस आई एम अवेलेबल एट 5, मैं खेलूँगा, मुझे जहाँ पर भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पर अपनी टीम के लिए खेलूँगा। लेकिन उस बंदे ने प्रूव भी करा, उसने परफॉर्मेंस भी दी, और उसने खेला भी, और उसने जिताया भी। और वैसे हार्दिक पांड्या,
यार इस बंदे का एटीट्यूड ही अलग है, ये बंदा ही अलग है भाई साहब, सच कह रहा हूँ, ये अलग बंदा है। और मैं क्या ही बोलूँ इस बंदे में, जब भी आता है ना तो मैच को फिनिश करके जाता है, मैच को थोड़ा बना के जाता है। तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इससे अच्छा ऑलराउंडर अभी किसी के पास नहीं है। ही इज़ अ नंबर 1 ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बहुत ही तगड़ा बॉलर है और बहुत ही तगड़ा बैट्समैन। क्या पावर है इसके हाथों में, बाजू में, जो ये छक्के मारता है ना, तो दैट वाज ब्रिलियंट। और भाई साहब हमारे सुपनर पर तो हमने बात कर दी, बहुत ही उन्होंने घुमाया और श्रीलंका ऐसे न्यूजीलैंड वाले घूम गए और उन्होंने जब ट्रॉफी कहा ले लो भाई तुम ही ले लो। लेकिन दुख भी हो रहा है भाई साहब, क्योंकि यार हमेशा न्यूजीलैंड ही पहुंचती है ऐसे नाकाउंट्स में जहाँ पर ये हारते हैं, फिर दुख भी बहुत होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था ये जब ये पहुंचते तो फिर जीतते क्यों नहीं। और विराट कोहली ने भी बोला जब सब खुशियाँ मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो साइमन डोल ने बोला विराट कोहली को, यार आपको बहुत ही खुशी, मुबारक हुआ आपने और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो उसने कहा यार वो बात तो सही है, लेकिन मेरा फ्रेंड जो है वो अपोनेंट के साइड में है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। तो ये गेन विलियमसन के बारे में शायद उसने बोला। तो दिस इज़ अ फ्रेंडशिप, दिस इज़ अ क्रिकेट, तो दिस इज़ अ जेंटलमैन गेम, समझ रहे हो आप। तो क्या क्या मैं बोलूँ, मैं बयां ही नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है अभी। क्या मैं बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्यों बोलूँ, कुछ बयां ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी खुशी है यार। क्या मैं बोलूँ, जो आपने भी मैच देखा मैंने भी देखा, लेकिन अब मैं बोलूँ क्या, खुशी के मारे अल्फाज गायब है, समझ रहे हो आप। बहुत ही। और भाई साहब अब चिंता हो रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, क्या ये आगे खेलेंगे। मुझे लगता है इनको खेलना चाहिए भाई साहब, दे आर वेरी बेस्ट, दे आर वेरी बेस्ट। अब मुझे लगता है विराट कोहली तो खेलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की उसकी फिटनेस है वो 2027 तक तो वो खेलेगा, आई थिंक सो। लेकिन रोहित शर्मा का मुझे थोड़ा डाउट है, वो 1 साल 2 साल और खेलेगा बस, मुझे लगता है ऐसा है। लेकिन जब अब उसकी फिटनेस पे मसल है, जहाँ जहाँ जिस तरह उसकी फिटनेस होगी तो उस तरह वो खेलेगा। तो भाई साहब ग्लेन फिलिप्स को आप फील्डिंग में कैसे हटा सकती हो। तो ही इज़ अ मैन, वो बंदा है जो कहता है मुझे मुझे आप हटा ही नहीं सकते हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे कहीं पे हो। किसी दिन बैटिंग में नहीं बॉलिंग में, किसी दिन बॉलिंग में नहीं बैटिंग में, किसी में ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो फील्डिंग में ज़रूर करके दूंगा, समझ रहे हो आप। जिस तरह का उसने कैच पकड़ा ना, अमेजिंग, अमेजिंग टैलेंट, वो सच में सुपरमैन है। आपका अगर आपने मैच देखा, हार्दिक पांड्या भी डर रहा था उससे, भाई साहब ये थ्रो ना मारे, 2 रन नहीं भागने, उसने राहुल को 2-3 बार रुकाया, मत ले दो भाई, फिलिप्स है उधर, मत ले। तो ऐसी फिटनेस बनाओ यार, ऐसी फिटनेस चाहिए इंडिया क्रिकेट टीम में, जो कि है अभी बहुत सारों प्लेयर उसमें है ऐसी फिटनेस अभी भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिंदुस्तान, जीत लिया हमने भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी। और भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, न्यूजीलैंड बेचारी हमेशा हारती है और फिर दुख भी होता है किसी भी टीम। बहुत ही अच्छा, इतना मुझे लगता है स्कोर कम था और बड़ा अच्छा उन्होंने फाइट किया, अमेजिंग। और हैप्पी सेलिब्रेशन टू इंडिया, बहुत ही खुशी हुई हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो हैप्पी फॉर दैट। तो अभी हर गली में पटाखे फोड़ रहे होंगे, जश्न मनाया जाएगा अभी, अब मतलब अभी इसी वक्त पटाखे फोड़ फोड़ रहे होंगे लोग, मतलब सारी गाड़ियाँ होगी कल जब इंडिया की टीम ट्रॉफी लेके आएगी, तो फिर वो रोड शो होगा, तो दैट वाज ऑलवेज गुड। तो भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं अब आपको, आपने भी मैच देखा मैंने भी देखा, लेकिन दुख हुआ थोड़ा न्यूजीलैंड का, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, दे फाइट वेल। और भाई साहब रोहित शर्मा द वन ऑफ द बेस्ट लीडर, वन ऑफ द बेस्ट लीडर आफ्टर MS धोनी, इज़ ए ग्रेट लीडर। 2 एशिया कप जिताए है उसने आपको, 2 ICC इवेंट जिताए हैं भाई साहब, टोटल हो गए 7 ICC इवेंट जीते हैं हमने। एक 1983 में, फिर जीता है 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी जो कि श्रीलंका के साथ शेयर हुई थी। फिर जीता है 2007 में T20 वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान को हरा गए, फाइनल जीता थे हम।
और फिर जीता हमने 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप धोनी की कैप्टनसी में, और 2007 का T20 वर्ल्ड कप धोनी की कैप्टनसी में, समझ रहे हो आप। और भाई साहब फिर जीता हमने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी धोनी की कैप्टनसी में, और फिर जीता हमने 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, और अब जीता 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। तो समझ रहे हो आप, रोहित शर्मा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लीडर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।